आ जाओ ता देखता चल चलो करो। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज के लाइव सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है और आज हम सभी कैपेसिटर के ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। देखिए, पूरा चैप्टर ही बहुत रोचक है और उम्मीद करेंगे कि आप मेरे साथ पूरी वीडियो को देखें और समझें। जब भी आप वीडियो को देखेंगे कॉपी पेन के साथ बैठें, प्रॉपर रूप से बनाते चलें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जब भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो भी आप रीड करते हैं उसे आप लिखने का प्रयत्न करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस ऑब्जेक्टिव सेशन में। कौन सा टॉपिक? कैपेसिटर। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर नंबर 2 है 12th क्लास की, जिसके ऑब्जेक्टिव की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग एक काम करेंगे कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और जितना हो सकेगा अपने नज़दीकी स्टूडेंट को शेयर कर देंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। करा व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इफ 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब 3 कैपेसिटर कनेक्ट होंगे सीरीज में तो क्या होगा? बात तो सही है। अगर 3 कैपेसिटर कनेक्ट होंगे सीरीज में तो सीरीज कॉम्बिनेशन का पहले फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। एकदम बेसिक से समझते चलिएगा। यहां पे अगर तीनों दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, यहां c 3/c, यानी c इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा c/3 और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या मैटर क्लियर है? साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन दिया है, यहाँ 3 कैपेसिटर है ए सी सी सी, लेकिन सब किस में है? सीरीज में। तो 1/c1 1/c2 1/c3। ओके, आगे चलिए। अब कह रहा है यहाँ पे वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। कह रहा है वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। देखिए, गोलीय चालक का फॉर्मूला होता है C बराबर 4πε0 इंटू आर। इसका मतलब हुआ कि C समानुपाती है किसके? आर के। आर यानी क्या? रेडियस। आर का यहाँ अर्थ कितना हुआ? तो सीधा सा बात है कि आर यानी शेप एंड साइज पे ये डिपेंड कर रहा है। कौन सा? कैपेसिटेंस। जो सी के साथ आर का संबंध कैसा है? सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को रीड करके आगे की तरफ बढ़ना है, तब तो काम आसान है, नहीं तो दिक्कत। करा यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच, देखिए कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं? तो सबसे पहले 2। एक प्लेट पे चार्ज होगा पॉजिटिव और दूसरे प्लेट पे चार्ज होगा निगेटिव। एक कांच स्लैब, मतलब इसमें डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक का एरिया डी होता है, आप प्रत्येक का एरिया ए यहां पे रखें। तो C बराबर कितना होगा? ε0 A के बाई डी। यानी जैसे ही हमने डाई इलेक्ट्रिक मिलाया, इस कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या करता है? बढ़ जाता है। यानी जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं मिलाते तो क्या होता? ये बात। तो C एयर पे होता, इसका मान ε0 A बाई डी। लेकिन जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक मिलाएं तो यहां पे ये K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है? कह रहा है कि सबसे पहले जब भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? स्वाभाविक सा है, ये इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए, कह रहा है 1 मीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार चालक की धारिता। अब गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र क्या है? C बराबर 4πε0 इंटू आर है।
इसका मान, अब मान लीजिए सपोज दैट इसका वैल्यू निकालना है, 1/4 इप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 पे पावर 9, यानी 4 इप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1/9 इंटू 10 पे पावर 9, आर का वैल्यू 1 है। तो इसमें कौन सा करेक्ट हुआ, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे ये आएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 फराड होगा। सी बराबर आया 4 इप्सिलॉन नॉट इंटू आर है, तो इस कड़ी में यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट टर्म, अब यहां पढ़िए, कह रहा है उस संधारित्र की धारिता का मान, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, ये पूछा जा रहा है। कब, जिसका वोल्टेज दिया हुआ है 4 वोल्ट और चार्ज दिया है 16 कूलम। तो क्या लिखिएगा, इसको Q बराबर C भी लिखेंगे। तो ये बताइए C बराबर कितना होगा, Q बाई भी। चार्ज का वैल्यू कितना है सर, 16। V का मान कितना है, तो 4, कट जाएगा तो 4 आएगा, 4 फराड, राइट, 4 फराड करेक्ट आंसर है बी। क्या बातें सही चल रही है क्या? देखिए हर क्वेश्चन को डील करते हुए साथ में देखिए फॉर्मूला पे भी गौर कीजिएगा, क्योंकि हम हर बार कहते हैं कि अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी फॉर्मूला को भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी संधारित्र की आवेश, यानी यहां पे चार्ज गिवन है 9C है, वोल्टेज 5C है, 5 वोल्ट। तो इसका फॉर्मूला फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर C भी। Q बराबर C भी है तो इसका वैल्यू 9 है, 9 के बाद C यहीं रह जाएगा, यहाँ कितना है 5। तो ये कितना आ जाएगा सर, सबसे पहले C बराबर 9/5, ये कटेगा तो कितना आएगा 1.8 के आसपास या 1.8 आएगा, 1.8 फराड। ये आएगा कितना 1.8 फराड। नेक्स्ट चलिए, कह रहा है प्रत्येक संधारित्र C के 2 कैपेसिटर, यानी कितने कैपेसिटर दिया गया है 2। लेकिन ये कैपेसिटर एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, ये कैसे कनेक्टेड है, तो सबसे पहले पैरेलली, ये जैसे ही यहाँ पे कनेक्टेड है यानी कि पैरेलली कनेक्टेड है, एक C है तो एक C है, जैसे ही कनेक्टेड है। लेकिन याद रखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। इसका मतलब हुआ C प्लस C बराबर कितना 2C, और करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते चलिए। देखिए हर क्वेश्चन को बनाइएगा, देखिए बिहार बोर्ड में पूछा भी है, ठीक है, हमने देखा भी नहीं कि बोर्ड की क्वेश्चन की क्या, लेकिन हमने जजमेंट के साथ रख दिया। अब इस क्वेश्चन को तय करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, तब तक हम चेक कर लेते हैं क्या रिकॉर्डिंग परफेक्ट चल रही है या नहीं। हाँ जी, देखिए अब इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि सीधा सा बात आया कि इसमें स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर का C होता है 4πε0 इंटू R। इसका मतलब C समानुपाती हो गया R के। करेक्ट आंसर कौन सा, ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते चलिए। देखिए न्यू चैनल है, यदि आप लोगों का विश्वास जीता जा सके, ताकि नए सेशन जब शुरुआत हो तब तक आप लोग पूरी क्लासेज कंप्लीट करवा सकें आपका, इसलिए ये स्टार्ट किया गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र। पहला बात, इसमें कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं सर, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे निगेटिव चार्ज। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A होता है, इसके बीच का डिस्टेंस D है।
तो आप ही बता दीजिए, अगर ऐसा कंडीशन है तो C बराबर क्या लिखिएगा, इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और ये उम्मीद करते जैसे कि आप कवर कर रहे, जैसे यहां पे दिया है, कह रहा है दो प्लेटों के बीच के रख दिया जाए। अगर दो प्लेटों के बीच में के रखेंगे तो क्या होगा, आप ही बताइए। यहां पे हमने रखा है के, कह रहा है डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दीजिए। हमने यहां डाई इलेक्ट्रिक प्लेस भी कर दिया। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, तो आप जानते ही हैं इनके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो C बराबर कितना होगा, इप्सिलॉन नॉट A बाई डी था एयर के लिए, लेकिन जैसे ही यहां पे के रखेंगे तो क्या आ जाएगा, के। इप्सिलॉन नॉट A के बाई डी, इप्सिलॉन नॉट A के बाई डी, ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी है सर, ठीक है। आगे की तरफ बढ़िए, 10 क्वेश्चन कंप्लीटेड। नेक्स्ट है, करण निम्नलिखित में कौन फैराड है। फैराड का मतलब है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है तो आप तो लिखेंगे ना Q बराबर C भी। तो C बराबर कितना आएगा, Q बाई भी। अब Q होता क्या है, चार्ज है। Q यहां पे क्या है, चार्ज। अभी यहां पे क्या है, पोटेंशियल। अब आप ही सोचिए कि चार्ज का क्या होगा, आवेश का कूलम। अब पोटेंशियल का क्या होगा, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और साथ में याद रखेंगे यहां पे ना कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, एक C है एक V है। अब इसको ऊपर ले गए तो कितना आएगा, CV माइनस वन। CV माइनस वन क्या हो जाएगा, फराड यानी कि फेरड, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ऑब्जेक्टिव के जब सीरीज स्टार्ट हुए हैं तो ये बोर्ड के एग्जाम तक बहुत सारा सीरीज नहीं मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप रेगुलेटरी को मेंटेन कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है, कह रहा है दो कंडेंसर है जिसके कैपेसिटेंस 9 है, ठीक है। दीज ऑल आर कनेक्टेड पैरेलली। ओहो, ये कनेक्ट किए गए हैं कैसे, पैरेलली। 9 माइक्रोफैराड, देन कितना, 9 माइक्रोफैराड। यहाँ पे ऐसे चलेगा। अब बताइए अगर ऐसा है तो C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, 9 प्लस 9 बराबर कितना होगा, 18 माइक्रोफैराड। कहोगे कि क्या जमाना है सर, एक मिनट में। हाँ जी, तैयारी करिएगा तो सीधा सा बात है, 1 मिनट में आंसर पा जाइएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C1 प्लस C2, और C1 प्लस C2 होगा तो सीधा जवाब मिलेगा 9 माइक्रोफैराड। चलिए आप देखिए, इसमें यहां थोड़ा सा जजमेंट बड़ा अच्छा है। करा यदि समान संधारित्र C1 के n कैपेसिटर, ओहो, 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद डॉट डॉट करेंगे हम, कहां तक, n तक कर दिए सर। अब यहां तक कर दिए। अब आप ही बताइए, लेकिन सब में C1 है, सब में सेम है। अब कितना टाइम है, n टाइम है। तो सब में C1 है तो आप ही बताइए, अगर ऐड करते जाएंगे तो n C1 आएगा। अब इससे भी आसान क्या, देख लीजिए जवाब। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में। और लेकिन बात मैजिक की होती है, क्या आप मैजिक नंबर के साथ आगे चल रहे थे। ये तो एकदम छोटा क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित में कौन एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन मतलब सीधा सा बात हुआ 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है सर, चार्ज, ओके। चलिए नेक्स्ट। हाँ, जल्दबाजी में कोई ऑप्शन टिक ना करें, हमेशा रुक कर सोच के समझ के टिक करें। आप 1 साल तक बहुत कुछ कमाए हैं, बहुत कुछ पढ़े हैं, जिसका आप मैजिक कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां देख लीजिए सामने,
कह रहा है दो संधारित्र है, एक है C1 एक है C2। अब ये कॉम्बिनेशन किसका है? पैरेलल का। ओहो, आ जाइए आज चेक आउट हो जाए। एक C1 है एक C2 है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सीधा जवाब आएगा सर C1 प्लस C2 आएगा। सीधा जवाब आएगा C1 प्लस क्या आएगा? C2। नेक्स्ट, अब इसका देखिए, ये पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर है तो रहेगा ही। तो यहां पे क्या निकालना है? पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ये भी किसी क्वेश्चन का पार्ट होगा। Q बाई R। अब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना दिया गया है? चार्ज यहाँ पे फिक्स है सर, 5 × 10⁻⁻7 और R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब चलो डिवाइड या मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ये 9 × 5 = 45 होगा, गुने ये कट जाएगा तो 10⁻8 होगा, यहाँ पे ये 10⁻−5 होगा, ये 10⁻3 होगा, 4.5 × 10⁻4 वोल्ट आ जाएगा सर। राइट, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है। हाँ देखिए, हर क्वेश्चन को बना के चलिएगा ना, बेनिफिट क्या होगा? एग्जाम से 2 दिन पहले टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो हर बार मन करेगा क्वेश्चन देख लेंगे, एकदम तैयारी छोड़ देंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसमें हो जाता है बड़ा गड़बड़, आओ सनम जाओ सनम। इसलिए सीधा सा बात है, 4 ही क्वेश्चन पढ़िए, 5 ही क्वेश्चन लॉन्ग बनाइए, लेकिन ठोस बनाइए। अब देखिए क्या दिया, कहता है विद्युत विभव बराबर है, और विद्युत विभव बराबर किसके है? V बराबर वर्क बाई चार्ज। अके ये यहाँ पे वर्क बाई चार्ज है, तो सीधा जवाब क्या हुआ? कह रहा है कि वर्क बाई चार्ज है। ठीक है, वर्क बाई चार्ज का है तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्क बाई चार्ज है, यानी ये किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसका यूनिट क्या होगा ये बता दो। अब तो सामने पूछा है कुछ अलग, लेकिन हम लिख देते हैं वोल्ट होगा। चलिए आगे बढ़िए। अब यहां पे क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा चित्र में दिखाए गए 3 माइक्रोफैराड कहां पर है सर? यहां पे। लेकिन ये पूरा कॉम्बिनेशन किस में है? सीरीज में। ये ऑल कॉम्बिनेशन किस में है? सीरीज। और सीरीज में है तो क्या करेंगे? पता ही है, नीचे कर देंगे इनको 1/6। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 6, 3, 2, 1 कट जाएगा तो सर सीधा सीधा 1/c था, उलट दिए हमने, तो कितना आया? 1 माइक्रोफैराड। अब बताइए Q बराबर क्या आएगा? CV। अब C का मान कितना होगा? आप ही बता दीजिए। 1 × 10 कितना हो गया? कितना हो गया? 10 माइक्रोकूलम, और करेक्ट आंसर। दूसरा बात, सीरीज में चार्ज का वैल्यू ऑल पॉइंट पे सेम होते हैं। सीरीज पे चार्ज की वैल्यू ऑल पॉइंट पे कैसे होंगे? सेम। और सेम होंगे तो चाहे 2 पूछा जाता तो भी, 3 पूछा जाता तो भी, 6 पूछा जाता तो भी, हमारा चार्ज का वैल्यू क्या होता? सेम होता। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, हाँ म्यूट करके बंद देखिए तो मजा खराब हो जाएगा। अब ये बताइए, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, 1 माइक्रोकूलम बराबर है। ये माइक्रोकूलम कौन होता है? माइक्रोफैराड दिया है तो ये हो गया। इसका मतलब 1 पिकोफैराड होता है क्या? हाँ जी, 10⁻⁻12। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। अब यहां थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ करके तब जवाब देना होगा। कह रहा है कि 2 माइक्रोफैराड है और 4 माइक्रोफैराड के धारिता। पहले बेचारे कैसे जुड़े हुए हैं? तो सीधा सा बात है, सीरीज में 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड।
अब कह रहा है अगर ऐसा है तो इनके साथ कनेक्शन देना है। हाँ, कितना वोल्ट देना है जी? 1200 वोल्ट। तो आप ही बताइए सी कितना आएगा? 2 गुने 4 बटा में 2 प्लस 4, 8 बटा 6, 4 बटा में 3 माइक्रोफराड। और ऐसा है तो आप ही बताइए Q बराबर क्या होगा? सी भी। और C का मान कितना है? 4 बटा में 3। यहां कितना? भी कितना है? 1200। तो ये कितना आ जाएगा? 1600 हो गया माइक्रोकूलम। अब क्या निकालना है? कहता है कि आपको निकालना है 2 माइक्रोफराड वाले पे संधारित्र पे पोटेंशियल एट 2 माइक्रोफराड, यानी 2 माइक्रोफराड पर विभव। और आप जान लीजिए सीधा सा, अगर ऐसा टर्म रहता है तो हम लिखते हैं Q बराबर सी भी बराबर Q बाई सी। Q का मान यहाँ दिया है 1600, कटा लो ना यहाँ पे, ये आ जाएगा 400 बटा में C का मान कितना है? 2, कटाएंगे तो कितना आएगा? 800 वोल्ट। क्लियर? क्या अभी कोई डाउट है क्या? यहां कह रहा था कि 2 है 4 है, 2 और 4 है, आर कनेक्टेड इन सीरीज है। ठीक है, सीरीज में है तो लीजिए, हमने लिख दिया दोनों को मल्टीप्लाई प्लस ऐसा अप्लाई। कितना आया? 4 बटा में 3। और इसको क्या किए? चार्ज निकालिए, इसी पर चार्ज निकालने के बाद 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये है कौन सा ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसका रूलिंग क्या था? फैक्ट यही है कि इसका रूल था C1 बाई C2 बराबर C3 बाई C4, और रिमूव करना था C5, हटा देना था। जैसे ही C5 हटाते और सब सेम दिया हुआ है, जब सब सेम दिया रहेगा तो सीधा जवाब इसका आ जाएगा 5। क्यों आएगा? 5वें को तो हमने हटा दिया, ऊपर जो बच गया ऊपर को लिखा, और सेम रहने पे इसका वैल्यू कितना रहेगा? 5 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये 8 है 12 है इधर है, तो कितना लिखेंगे? 1 बटा में C। इक्विवेलेंट लिख देते हैं ताकि आप लोग को दर्द नहीं होगा। यहां पे कितना है? 1 बटा में 8C, 1 बटा में 12C, 1 बटा में 24C, इधर कितना? 1 बाई 12C। अब ऐसे स्थिति में 8 12, इसका वैल्यू 24 आएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1 बटा C इक्विवेलेंट बराबर 24 बटा में 5 3 8। 8 आया तो कितना हुआ सर? उल्टा हो गया, 8 बटा में 24C। तो C इक्विवेलेंट बराबर आपका आ जाएगा 3C, और करेक्ट आंसर ए होगा। क्या बातें क्लियर चल रही है कि नहीं? हमेशा जजमेंट के साथ चलना है बॉस। जैसे जैसे जजमेंट तगड़ा चलेगा, ऑब्जेक्टिव भी तगड़ा चलेगा। हाँ, अब यहां तो बहुत अच्छे कंसेप्ट। कहता है 3 इक्वल कैपेसिटर, 3 समान संधारित्रों को पहले कनेक्ट करता है सीरीज में, और सीरीज में कनेक्ट करेगा तो आप ही बता दीजिए कितना होगा? 1 2 3, सब इक्वल है, तो यहां पे C डैश निकाल लेंगे तो कितना आएगा? C C C, राइट। अब बताइए इसका मान C यहां पे 3 आएगा, 1 बाई C डैश। C डैश बराबर कितना आएगा? C बाई 3, राइट।
अब इसमें कितना दिया है, कहता है 3 इक्वल सीरीज एंड इट्स कॉम्बिनेशन इज, ओहो ये बात तो हमने देखा नहीं, इट्स कॉम्बिनेशन इज 6, तो C बराबर कितना आ गया सर 18 माइक्रोफराड। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट में क्या कहता है, अब इसी कॉम्बिनेशन को आप पैरेलली कनेक्ट कर दीजिए। जब पैरेलली कनेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं भाई 3C कर देंगे। अब यहां पे इस कॉम्बिनेशन को करना है और ये कॉम्बिनेशन क बार है 3 बार, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा 3C। 3 तो ठीक था, C का मान 18 है, 18 तिहाई कितना आएगा 54 माइक्रोफराड। क्या बात सही है? हाँ, तो आइए ना यहां पे करेक्ट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब इसमें कह रहा है क्या, चित्र ए एवं बी के मध्य समतुल्य धारिता होगी, चित्र ए एवं बी के बीच समतुल्य धारिता होगी, क्या होगा। अब यहां पे ये दोनों कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं पैरेलल है, तो यहां पे ये कितना हुआ 24, ये कितना 12, तो यहां पे एक 24 लिख लीजिए और यहां पे कितना 12C। और आप चाहेंगे तो सिस्टमेटिक भी बना सकते हैं, ये माना थोड़ा ना है कि आप शॉर्टकट ही बनाएंगे। 24C 1 + 2 यानी कितना आ जाएगा सर, 1/C इक्विवेलेंट बराबर कितना 8C। अब बताइए C इक्विवेलेंट बराबर 8C। चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका C। नेक्स्ट चलिए, हाँ ये कॉम्बिनेशन का ऑर्डर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऊपर ले चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये लैडर सीरीज नहीं है बशर्ते ऑर्डर सीरीज है, ये सीरीज है सर, और सीरीज में रहेगा तो आप भी जानते हैं कॉम्बिनेशन रेट 1/C डैश बराबर कितना होगा C/3, तीनों सेम रहेगा तो 6/3 बराबर 2 आएगा, राइट। अब फिर ये जो 2 आया, ये 2 इसके साथ बनेगा 6, 6 6 6 कितना हुआ 3, 3 2 और कितना 4 6 6 6 6, फिर कितना हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, हाँ अब बताइए इसका थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। इसका आंसर कीजिए सामने, इसका आंसर कितना हो जाएगा ये बता दीजिए। कह रहा है पृथ्वी के धारिता का मान कितना है, तो पृथ्वी की धारिता का मान होता है 711 माइक्रोफराड। हाँ ये बने हैं कैसे, तो एक फॉर्मूला है C बराबर 4πε0 × R होता है। अब R पृथ्वी की त्रिज्या है तो 6400 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब इसका मान 6400 आया, लेकिन साथ में पावर कितना आया 3 आया, तो यहां पे इसका मान कितना लिखिएगा, तो लिख देंगे कितना 1/9 × 10⁻⁹, इधर कितना 64 × 10⁻5, ये कितना आएगा सर 64/9 × 10⁻⁻⁴, ये कितना आ जाएगा 7.11 × 10⁻⁻⁴, ये 711 × 10⁻⁻⁶ कितना -6 यानी 711 माइक्रोफराड हो गया। ऐसे याद रखिएगा, आपके लिए काम आ जाएगा कि पृथ्वी की धारिता होती है कितना 711 माइक्रोफराड। नेक्स्ट, अब ये क्या है वान डी ग्राफ जनरेटर, और इससे क्या होगा हाई वोल्टता मिलेगा। कह रहा है वान डी ग्राफ जनरेटर है और इससे क्या मिलेगा, तो सीधा सा बात है सर हाई वोल्टेज
मिल जाएगा। कह रहा है इससे क्या होगा, इससे हाई वोल्टेज मिल जाएगा। ये प्रोड्यूस ही करता है हाई वोल्टेज। चलिए यहां पे CV माइनस यानी उस भौतिक राशि का मात्रक जो CV -1 का इकाई है, तो ये होता है कैपेसिटर वाली। अब कैसे देख लो भाई, Q बराबर CV है, C बराबर Q/V है, यहाँ कितना कूलम पर वोल्टेज CV -1 है, ये होगा क्या फराड। ओके, और आपका कैपेसिटेंस भी रहेगा तो भी चलेगा, धारिता भी यहाँ पे मस्त चलेगी। अब इसका डाटा भी और अगला भी मिल जाएगा कि कितना होगा। देखिए सामने से क्वेश्चन पूछा गया, किसी भी कंडक्टर की धारिता होगी, आ जाओ वाट लगा देते हैं। Q बराबर CV जब आया था तो स्टूडेंटों ने इसका वाट लगा दिया था। Q बराबर कितना CV कहीं है क्या? हाँ, अब देखिए कहीं पर मिला नहीं। अब इस समस्या ना हो गया, कह रहा है कि अगर ऐसा है नहीं मिला, यानी कैपेसिटी निकाल रहे थे तो क्या होगा, यहाँ पे Q/V आएगा क्या, Q/V। हाँ मिलेगा, कहे नहीं, कहाँ जाएगा ये। Q बराबर CV है, C बराबर Q/V, टिक के मारेंगे सीधे निकल जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम में आया है क्वेश्चन। अगला समझिए, यहाँ पे ये तीनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल में है। जैसे ऐसा होता तो सीरीज कहलाता, राइट, और इसके बीच में ये आता तो नोड कहलाता। ये पैरेलल में तीनों है, तो C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस C प्लस C, कितना वैल्यू आएगा 3C। यहाँ पे करेक्ट आंसर C हो गया। आगे समझिए, अब यहां देखा जाए क्या है। कह रहा है एक गोलाकार चालक की धारिता दिया है, ओहो, C का मान दिया है 1 माइक्रोफराड, तो इसकी धारिता की त्रिज्या क्या होगी, लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब C का वैल्यू दिया है 1, अब यहां कितना है तो इसको ऐसे लिख देंगे 9 इंटू 10 पे पावर 9 है, ठीक है, R है। अब इसको चेंज करिए 10 पे पावर -6, तो R बराबर कितना हो गया 9 इंटू 10 पे पावर 3, यानी कितना 9 किलोमीटर। लीजिए जवाब तगड़ा मिलेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए, बहुत क्वेश्चन होते हैं भाई, हम भी लगे हुए हैं आपके साथ कि आपकी तैयारी करवा दें, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप लोग एक काम तो करो भाई, कम से कम सब्सक्राइब बटन प्रेस करके एक दूसरे के तहत पहुंचाने का काम करें, ताकि ये लाइफ लाइन साबित होगा। मैं वादा करता हूं 2025 आने से पहले, ये भी कल आ गया तो उस समय ये चर्चाएं बड़ी होगी कि सर जी आपने जो कहा था वही होगा। यहां देखिए 64 समरूप बूंदे हैं, ओहो ये कैसा ड्रॉप है भाई, 64 समरूप बूंदे। C का मान कितना दिया है, C का मान छोटी बूंद बड़ी बूंद, ये तो बड़ी चर्चा होती थी 5 माइक्रोफराड। अब आप ही बता दो छोटी बूंद बड़ी बूंद क्या लिखते थे, N 1/3 इंटू C। अब यहाँ N का मान कितना है 64 है, 1/3 है गुने 5 है, सीधा सा बात आएगा 4 गुने 5, आंसर कितना 20 माइक्रोफराड। बिन बनाए टिक न मारना, ये बात कसम खानी पड़ेगी, ताकि बिन बनाए टिक मारेंगे टेंशन हो जाएगा, और जब बना के टिक मारेंगे धज्जे उड़ा देंगे पेपर की, ठीक है। इसलिए हर बार क्वेश्चन को रिपीट करते हुए यानी बना करके आगे की तरफ। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, बड़ा शानदार जानदार दिख रहा है, लेकिन ये मेरे सामने 5 वाला सेट आ गया। क्या करेंगे, नियम लगा देंगे C1/C2 C3/C4, इसमें से एक रिमूव हो जाएगा। बैलेंस है सर, चेक कर लीजिएगा, C1 है C2 है, ये C3 है और कितना C4 है, ठीक है। अब ऊपर वाले को एक साथ लीजिए, 6 है 12 है, आगे है 9 है 18 है, ऐसा
यहां कितना है 6 है, 12 है, ये कितना है 9 है, 18 है। अब आप ही बताइए अगर ऐसा है तो ऊपर वाले का कॉम्बिनेशन क्या, नीचे वाले की कॉम्बिनेशन क्या। ऐसे तो कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन यहां पे कितना 12 है 6 है, तो क्या करिएगा, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो ना भाई, अब बट्टा में जोड़ दो, हो गया। एक बार वही काम यहां कर लो, 9 इंटू 18 बट्टा में जोड़ दो। अब जो आएगा सो लिख दो। हाँ, ऊपर कितना आया बता दो, 3 से कटेगा, कट जाएगा 3 बार में, 6 3 18, 4 आएगा। यहां भी कट कर लो, 3 बार में 6 आएगा। अब आपके सामने सीधा सा इंटरफेस बचा है सर, एक नीचे एक ऊपर। अब ऊपर कितना है 4 है, कितना है 6 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 + 6 आएगा, मान कितना 10 माइक्रोफैराड होगा, बिल्कुल, और 10 आंसर भी है। अब कहिएगा कैसे हुआ अरे भाई सिंपल सा फंडा है, यहाँ 5 कैपेसिटर गिवन थे, जिसमें हमने आपको सीधे तौर पे कहा जब कैपेसिटर की संख्या 5 होगी यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे। इससे क्या होगा कि ये बैलेंस हो जाएगा और बीच वाला पार्ट कट जाएगा। जो कट जाएगा तब ऊपर वाले पार्ट को ज्यों का त्यों, नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले को सीरीज में, नीचे वाले को पैरेलल में। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, ये सीरीज में कनेक्शन किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला, यहां तो बिन सोचे बूचे हम आंसर मारने जा रहे हैं, क्योंकि ये 5 का है, फिर से कॉम्बिनेशन, और सबका वैल्यू सेम है, और सबका वैल्यू सेम रहेगा तो सीधा सा जवाब होता है कितना, सी। 5 व्हीटस्टोन ब्रिज रहे लेकिन सभी के वैल्यू सेम रहे, तो इसका आंसर सी ही होता है कि बीच वाला कट जाता है, ऊपर वाला सीरीज में, नीचे वाला सीरीज में, देन पैरेलल। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सच्चा। कह रहा है ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत से अच्छा, बहुत से सच्चा। रीजन क्या है सर, ये शॉर्ट सर्किट कर गया। जब ये शॉर्ट सर्किट किया ना, रिमूव कर दिए, हटा देंगे, रिमूव, हटा देंगे, हटा देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, और हटाएंगे तो बचेंगे बेचारे सी, और इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते चलिए, 36 तक पहुंच गए हम। धीरे धीरे ही गाड़ी चलती है। अब इसका कॉम्बिनेशन देखिए, यहां कॉम्बिनेशन में है पैरेलल, समानांतर। अगर समानांतर है तो 3 2 कितना होगा सर, 5 होगा, 5 माइक्रोफैराड। इसके बाद ये कितना होगा, 4 माइक्रोफैराड। सी इक्विवेलेंट बराबर 5 × 4 + 5 + 4, बिल्कुल सही जवाब, 20/9 माइक्रोफैराड। कोई ऑप्शन है क्या? क्या क्वेश्चन बैंक भी करवा देना चाहिए, यस या नो? तो स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, और धीरे से आपका वो भी हो जाएगा, 70 क्वेश्चन का रहेगा। कह रहा है नेक्स्ट देखिए, चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता बता दीजिए। देखिए अच्छी चीज है, क्या होती है, प्रत्येक क्वेश्चन का यहां कड़ियां देखनी होती है। ये कॉम्बिनेशन किसका है सर, सीरीज का। आज जब सीरीज रहेगा तो आप ही बताइए क्या करिएगा, कहिएगा कि एक बार मल्टीप्लाई, एक बार एडिशन। 36/12 ये कितना हो जाएगा, 36/12 कितना, 3, राइट। हर एक कॉम्बिनेशन में कभी घबरा के नहीं किया जाता कि हम जानते थे ट्रिक या कुछ भी। बना लीजिए एक बार और मजा के साथ आगे चलेंगे। ये 6 माइक्रोफैराड है, जोड़ दिए।
सी इक्विवेलेंट बराबर 3 + 6 बराबर 9 माइक्रोफैराड। इसका आंसर ए है। ठीक है, कैपेसिटर की चर्चाएं चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 39। चलिए सोल्व करिए जल्दी से। इसको पहले सोल्व करेंगे, कैपेसिटर के कंडीशन में दिए गए हैं, कैसे बनाया जाए। अरे कुछ नहीं करना भाई, यहां पे सी दिया है 5 माइक्रोफैराड है, 5 × 10⁻⁻6 फैराड है। भी का मान दिया है 20 किलोवाट। ये वोल्ट कहां से आ जाता है ये सब कहानी, वोल्ट। अब आप ही बता दो, U बराबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है, ½ CV², 1/2। सी का मान बताइए, 5 × 10⁻⁻6। भी का मान कितना है, 20 × 20 × 10⁻3 × 10⁻3। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ सर, 400 × 5 यानी 2000 आएगा, /2 कट जाएगा तो 1000 आएगा, यानी 1 किलो जूल आ जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला भी आजकल बड़ा पॉपुलरिटी के साथ दिख जाता है अपने बोर्डों में। तरीका सामने से है, एनर्जी बराबर ½ CV²। हम कोई एंगल नहीं छोड़ेंगे भाऊ, अगर मेरा पूरा वीडियो आप देखते हैं तो आपका कोई एंगल एक चैप्टर का छूटेगा नहीं। ऑब्जेक्टिव सब कुछ कंप्लीट। अब ये इस पर क्या मजाक है, कह रहा है कि यहां थोड़ा देखिए कितने बच्चा ना हबड़ाहट में गलती कर जाता है, कहता निर्भर नहीं करता है किस पर, चार्ज ऑफ प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट पे निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट, इसी साल क्वेश्चन था। अब बताइए, कहता है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पारा वैद्युत डालने पर, यहां देखिए अगर बिना डाले रहता है तो क्या होता है, C∈0A/D। लेकिन जब इसमें K को मिलाया जाता है, K इंसर्ट, तो क्या होता है, ये मीडियम हो जाता है, E∈0AK/D होता है। और इसका मान ये क्या करता है, बढ़ जाता है, बढ़ती है। और यहां पे इसका मान संधारित्र की धारिता का मान क्या करता है, बढ़ जाता है। अब सोचिए, धारिता की विमीय सूत्र निकालना। देखिए कभी भी याद बात मत करिएगा, बड़ा टर्मिना काम हो जाता है, आप लोग तैयारी वारी कर लेते हैं बहुत तगड़ा वाला। पहले देखिए यहाँ पे मेन फार्मूला है Q बराबर CV, C बराबर होता है Q/V। अब भी निकालने का तरीका है, इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास हो गया। तो यहाँ पे इसका मान mL/T⁻⁻², चार्ज का AT। बहुत बच्चा तैयारी करता है ऐसे याद करके, मैं मना करता हूँ बाबू, कब्बो नहीं, यानी गलती से भी भूल के भी ऐसी गलती नहीं करते। किसके कंडीशन में, तो सबसे पहले डायमेंशन में, चार्ज का होता है सरकार AT, भी का होता है mL/T⁻⁻3A⁻1। अब बताइए, अगर ऐसा है तो m⁻⁻1 L⁻⁻2 कोई मिल रहा है क्या, मिलेगा ही मिलेगा, कहाँ जाएगा, अपने इलाके से बाहर कहाँ। और इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ए। एक बार मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल का भी हो गया है, EMF का भी हो गया, mL/AT रख दिया। यहां से इस वैल्यू को पुट करेंगे और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, अब इसको बताइए क्या बनाना जरूरी है। कह रहा है कि धारिता का SI मात्रक फराड, ठीक है, बिल्कुल याद रहना चाहिए। इसका क्या होता है, इसका क्या, चार्ज का होता है। ये एक साथ 4 चौका मारेंगे इस बार। फराडे किसका, फराडे चार्ज का होता है। अब वोल्ट किसका होता है, पोटेंशियल का, मतलब पोटेंशियल मतलब विभव होता है। फराडे भी चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
अब 1 फराडे इज इक्वल टू कितना, कितना जल्दी से तो बता दो। इसका आंसर आएगा 9 इंटू 10 पे पावर 11, 9 इंटू 10 पे पावर 11। नेक्स्ट अगला टर्म क्या है, पिको फराड। ओहो क्या बात है, मुंह की बात छीन लिया। 1 पिको फराड बराबर बता दो पहले, 10 पे पावर -12, 12 गलती से नहीं फराड। अब ये किससे संबंधित है, फराड, ये तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी सीधा सा नाम है वैद्युत धारिता से। अब कहिएगा कि ऐसे क्वेश्चन, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप छोड़ के आ जाए, सोचते हैं क्या होगा, निवाला नहीं निकल पाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन को जितना हम बताएं यहां से एग्जाम एक्सप्रेस की तरह, हर क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से पढ़ करके एक बार अपने पढ़ाए गए टीचर के कॉपी को जरूर रीड करिएगा कि हम हर एक टॉपिक से, हर एक टर्मों से क्लियर करते चलेंगे। अब क्या कहता है, कहता है इनको चाहिए 5 माइक्रोफराड धारिता। अब इसके लिए 2 माइक्रोफराड की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, देखिए जोड़ दिए, किस में जोड़े हैं, अगर 2 माइक्रोफराड है यहां भी 2 माइक्रोफराड, ठीक है, अगर 2 जोड़े हैं तो आप ही बताइए कितना वैल्यू होगा, 1, और यहां से ये कनेक्ट होगा सर, कैसे, अब यहां देखिए ना, हम तो ऐसे ही जोड़ के खुश होते हैं, यहां से जोड़ेंगे तो मस्त जुड़ता है ना, पूछिए मत। यहां पे ये कितना हो गया, 2 माइक्रोफराड है, 2 माइक्रोफराड है, तो 2 2 4 पैरेलल में है 4, और 4 ये दोनों बेचारा सीरीज में है, ये सीरीज में है, अगर ये सीरीज में जुड़ता है तो ये कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 के 4 5 हो जाएगा, और यहां संख्या कितनी होगी 4। कि कह रहा है 2 माइक्रोफराड के कितने कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले ये 5 हमें दे देगा, तो 4। नेक्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, इफ सी बराबर होता है फॉर्मूला पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और आपका करेक्ट आंसर डी है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं, 2, प्रत्येक प्लेट पे चार्ज कितना होगा, ओहो, एगो पे पॉजिटिव चार्ज, एगो पे निगेटिव चार्ज, और भीतरी प्लेट को जोड़ेंगे तो कितना, टोटल चार्ज की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहां देखिए, ये तो डिराइव सिस्टम है, हमको टिक ही मारना पड़ेगा, तो हम जा रहे हैं ऑप्शन किसके साथ, डी के साथ। हाँ ये अभी बिहार बोर्ड में है बॉस, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक और होता है बेलनाकार, देखिए बात करिएगा और आ ना जाए, ऐसा होगा कैसे, इससे करेक्ट आंसर आपका ए होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़िए, और हर समय देखिए ये क्वेश्चन ना रिसेंटली में 5 मार्क्स का भी आया, इसलिए उसको भी बारीकी से देख लीजिएगा। 49 कॉमन पोटेंशियल कब होता था, कॉमन पोटेंशियल एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में क्या होता है, चार्ज का फ्लो, एक समय दोनों बराबर हो जाता है, दोनों बराबर होगा तो टोटल चार्ज बाई टोटल सी, तो कितना हो जाएगा सीधा सा। चलिए 50 तक तो आ गए, आगे बढ़ते हैं। गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी, ए भाई लो मजाक चल रहा है कि क्या कहेंगे इसको, गोलीय चालक की धारिता 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्या आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, यदि यस तो कमेंट करके बताइएगा, हम टेलीग्राम में इसे प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ आगे समझिए, कह रहा है कि 4 गुने 10 पे पावर -6 कूलम 9 है, तो क्या निकालना है, एनर्जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चार्ज दिया तो हमें भी अच्छा लगा देखने में, अच्छा ही क्वेश्चन है कि सस्ते में नहीं है। अब ये कितना है, सी दिया है राइट, तो सी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट होगा इनटू आर। यहां पे कितना आता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, आर का वैल्यू 9, 10 पे पावर -2। अब कटा दो ना भाई, ओहो 10 पे पावर कितना आएगा -11,
फाइंड द एनर्जी। अब बात इसकी आगे, चार्ज गिवन है, देखिए U बराबर होता है हाफ CV², राइट। अब इसी में आप C ऊपर C नीचे कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/2C Q²। तो Q का वैल्यू 1/2 आया, C का मान 10 पे पावर -11। देखिए ये क्वेश्चन के तरह ट्रीट कीजिएगा, इसको सस्ते में मत रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव का भी काम करेगा। यहाँ पे चार्ज कितना बार है, 2 बार, 4 × 10 पे पावर -6, 4 × 10 पे पावर -6। बड़ा मैजिक चल रहा है बाबा। अब इसको कटा दो भाई, ये 16 और 2 8 गुने 10 पे पावर -1, मतलब 8/10, कितना मान 0.8 जूल। क्या सही चल रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ गया सर? यहां पे करेक्ट आंसर आ गया आपका बी, कह रहा है 0.8 जूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे एनर्जी डेंसिटी। देखिए एनर्जी डेंसिटी का एक टर्म बताते हैं, यहां पे ना डायमेंशन की चर्चा आजकल बहुत हो रही है। डायमेंशन का जो यहां पे आंसर है ये तो बिल्कुल सही है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी बाई वॉल्यूम। हाँ क्यों बोल रहे हैं ऐसा, देखिए तरीका क्या है, एनर्जी कितना होगा mL/T पे पावर -2, वॉल्यूम का कितना होगा L पे पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा mL पे पावर -2 पे पावर 2 हो गया। क्यों ऐसा चर्चा कर रहे हैं कि बहुत बार आजकल क्वेश्चन में देख रहे हैं जहां पे एनर्जी डेंसिटी की चर्चा होती है और क्या पूछा जाता है डायमेंशन, और डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी से आता है। ठीक है जी, चलो हर एक क्वेश्चन को आप जज करके आगे बढ़िएगा, फिर आपका करेक्शन अच्छा हो जाएगा। कह रहा है आप बताइए इसमें स्टोर एनर्जी कितना है। ओहो, तो एनर्जी बराबर क्या लिखा जाए, हाफ CV² लिखेंगे, 1/2 है, C का मान 10 है, गुने 10 पे पावर -12, V का मान कितना है 100 है, गुने फिर कितना है 100 है। अब कटा दीजिए इसको, 5 आ जाएगा, गुने 10 पे पावर 8। ओहो क्या अच्छा बात है, ये सामने से है सर। इसका आंसर कौन सा आया, ए। क्या आप लोग सभी क्वेश्चन को जज करते हुए आगे चलते हैं? अगर नहीं चल पाते हैं तो हर समय आगे बढ़ते चलिए। देखिए 1 फराडे बराबर होता है, अब ये कौन सा बात है, हाँ बात तो है Q बराबर C भी है, यहाँ पे C बराबर QY भी है, इसका कितना आएगा कूलाम पर। देख रहे हैं हड़बड़ में गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ पे CV -1, तो इसका क्या होता है फराड। आप फराड का कितना होगा देख लो सामने से, और CV -1, राइट। आगे देखा जाए, अब यहाँ पे क्या है जी, अब देखिए क्या है ना, कैपेसिटर जो बनता है उसमें 2 प्लेट होते हैं और इसमें इनके बीच का डिस्टेंस दी है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे निगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव। क्यू इनर का मान कितना है अंदर, ओहो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू कितना है 0। अब कहीं पे निजारे कहीं पे निशाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर के निर्माण के समय कितने प्लेट की आवश्यकता होती है 2, एक भीतरी प्लेट पे आवेश कितना है पॉजिटिव, एक पे निगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सेम है तो रिजल्ट भी तो सेम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर है और तीनों बेचारे सीरीज में है। आओ जी, इनका तो धजिया उड़ना तय है, C अगर C है तो क्या करेंगे आप ही बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या आएगा। यहां पे इसका C आएगा 1 + 1 + 1, उलट दो ना बाबू, C/3 कौन है C। अरे किसी कंपटीशन में भी रहे तो छोटे छोटे रहेंगे,
आपके साथ जजमेंट करते हुए आगे चल जाएंगे। देखिए ये चैनल हमने नया बनाया है और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत जल्द इस चैनल को बहुत जल्द सभी जगह हाईलाइट कर देंगे, इस उम्मीद के साथ हम चल रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये काम बहुत जल्द कर देंगे कि कल नए ईयर है और वहाँ तक हम पहुँचेंगे बहुत तेज़ी से। अब कह नहीं सकते क्या नंबर होगा, लेकिन आपकी कृपा से इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सकेगा शेयर इट, आप इसे शेयर करते चलिएगा। एक गोलाकार सतह के अंदर क्यू आवेश रखा जाता है तो कितना फ्लक्स होगा, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। 1 वोल्ट बराबर होता है। अब ये देखो ना बात, अब वोल्टेज का बात कर रहा है, वर्क बाय चार्ज है, ये जूल पर कूलम है, जेसी -1 है, ऑप्शन बी। हो गई बात है ना, कितना कर रहा है, जेसी -1 है, जूल पर कूलम। नेक्स्ट, आवेश का पृष्ठ घनत्व मापा जाता है। अब ये तो सिग्मा है ना जी, और सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, CM-2। और करेक्ट आंसर कौन सा, बी। याद रहे चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे कुछ छूट गया है, राइट, फिगर के मुताबिक, लेकिन हम यहां बना करके ठीक कर देते हैं। बोर्ड की बात है, 1 है 2 है, ये ऐसा था और यहाँ पे ना इस शॉर्ट कर गया था, और शॉर्ट करने पे ना रिमूव कर देते हैं और हटाइए देंगे तो क्या बचेगा सर, सी बचेगा। नेक्स्ट, अब ये बताइए समानांतर प्लेट संधारित्र की क्षमता के लिए कौन होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। नेक्स्ट, अब कितना, ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट की बात किया है तो डीवी बाई डी एक्स, एक्स के साथ वेरी करेगा। और ऐसे टर्म क्या होते हैं, जब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है डीवी बाई कितना, डी एक्स। ये बताइए, एक बिंदु आवेश Q और कितनी दूरी है R, तो यहाँ पे क्या निकालना है, पोटेंशियल, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। कोई है क्या, इधर तो दिख नहीं रहा है, हाँ ये ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन कौन सा, ए। चलिए नेक्स्ट, 64 के बाद 65 क्या कह रहा है, अब पृथ्वी की धारिता ये निकाल दिए थे ऊपर में, 80 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए सेशन यानी ऑब्जेक्टिव सीरीज या 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के साथ। लेकिन आप लोग चैनल के साथ उतना ही लाड प्यार दिखाइए जितना आप अपने घर के साथ करते हैं, और जितना हो सके प्लीज शेयर इट, और ताकि हम और वीडियो बना करके आपको बहुत जल्द एक लंबे लंबे सीट में देंगे। थैंक यू।